हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको चुनावों के बारे में बताएंगे कि भारत में कौन सी स्थिति में कौन सा चुनाव किया जाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आने वाले महीने से लोकसभा के चुनाव चालू हो रहे हैं, जो 19 अप्रैल से लेकर 1 जून तक, यानी कि 1 जून 2024 तक कुल 7 चरणों में होंगे। 7 चरणों में होंगे। अब हम ये देखेंगे ये आम चुनाव है, मध्यावधि चुनाव है या उपचुनाव है, क्योंकि अलग अलग तरीकों की स्थिति में अलग अलग तरीके के चुनाव कराए जाते हैं। जैसा कि भारत में 3 प्रकार की स्थिति में 3 प्रकार के चुनाव कराए जाते हैं। सबसे पहले होता है आम चुनाव। आम चुनाव। नंबर 2 मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव। और नंबर 3 है आपका उपचुनाव। और इस समय जो भारत में होने जा रहे हैं लोकसभा के चुनाव, वो आम चुनाव के अंतर्गत आएंगे। और वो क्यों आएंगे, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ही हम आम चुनाव के बारे में जानते हैं कि आम चुनाव कब होते हैं और क्यों होते हैं। आम चुनाव उस स्थिति में होते हैं जब किसी सरकार के 5 वर्ष निरंतर चलने के बाद पूरे हो गए हों। जैसे कि लोकसभा का कार्यकाल या फिर विधानसभा का कार्यकाल। इन दोनों का कार्यकाल निरंतर रूप से चलते हुए अपने 5 वर्ष पूरे कर लेता है। तब 5 वर्ष पूरे करने के बाद दोबारा आम चुनाव कराए जाते हैं। क्या कराए जाते हैं? आम चुनाव। इसी को हम आम चुनाव या जनरल इलेक्शन कहते हैं। साधारण शब्दों में ये कह सकते हैं, जब किसी सरकार के 5 वर्ष पूरे हो जाएं, तब दोबारा सरकार चुनने के लिए जो चुनाव कराया जाएगा उसे ही आम चुनाव कहा जाता है। अब दूसरे नंबर पे आता है आपका मध्यावधि चुनाव। मध्यावधि चुनाव ये क्या होता है? मध्यावधि चुनाव आम चुनाव से बिल्कुल अलग होता है। वो कैसे? मान लो किसी सरकार के या लोकसभा या विधानसभा दोनों आम चुनाव द्वारा गठित हो गए और इन दोनों ने मात्र अपने संपूर्ण जीवन का 3 वर्ष हासिल किया या 3 वर्ष तक मतलब 3 वर्ष तक सरकार चली, चाहे वो केंद्र की हो चाहे फिर वो राज्य की हो। और 3 वर्ष बाद लोकसभा को राष्ट्रपति भंग कर दे या फिर विधानसभा को राज्यपाल भंग कर दे, किसी भी कारणवश। ऐसी स्थिति में क्या होता है? मध्यावधि चुनाव। उन्हें क्या कहते हैं? मध्यावधि चुनाव। साधारण शब्दों में कह सकते हैं कि जब किसी सरकार का कार्यकाल 5 वर्ष से पहले ही खत्म कर दिया जाए राष्ट्रपति द्वारा या फिर राज्यपाल द्वारा, तो जितने शेष वर्ष के लिए बाकी सरकार चुनी जानी है उसके लिए क्या किया जाता है? मध्यावधि चुनाव किया जाता है।
और इसे साधारण रूप से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो कोई सरकार 2020 में गठित हुई और ये निरंतर 2023 तक चली, किंतु अगर ये विधानसभा है यानी कि राज्य की सरकार है तो राज्यपाल ने भंग कर दी, और ये केंद्र की सरकार है तो राष्ट्रपति ने भंग कर दी। तो अब ये कितने वर्ष तक चली? 3 वर्ष तक। अभी इस सरकार के कितना समय बाकी था? 2 वर्ष। तब ये भंग की जब स्थिति आएगी तब मध्य अवधि चुनाव होंगे, ना कि आम चुनाव। और ऐसे समझ सकते हैं कि किसी भी सरकार के 5 वर्ष पूर्ण होने से पहले अगर उस सरकार को भंग किया जाता है बीच में, तब मध्य अवधि चुनाव कराए जाते हैं। अब सबसे जो अंतिम है वो है उपचुनाव। उपचुनाव क्या होते हैं? मान लो कोई विधायक चुना गया या कोई सांसद चुना गया और उसकी मृत्यु हो जाए, या वो अपना त्याग पत्र दे दे, या किसी अन्य कारण उसे हटाया जाए, तब क्या होगा? उपचुनाव होगा। मान लो कि एक सांसद 2020 में चुना जाता है, या फिर सांसद या फिर विधायक 2020 में चुने गए, और क्या हुआ कि 2 वर्ष बाद विधायक जी टपक गए, मतलब मर गए, या फिर सांसद जी खत्म हो गए, या फिर इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, किंतु ये 2 वर्ष तक अपने पद पर रहे। कितने वर्ष तक? 2 वर्ष तक। और 2 वर्ष बाद इनका इंतकाल हुआ या स्वर्ग पहुंच गया, जैसे भी है, तो इनके कितने वर्ष बचे बाकी पूरा कार्यकाल होने के लिए? 3 वर्ष। किंतु जब इनकी मृत्यु हो जाती है, ये त्याग पत्र दे देते हैं, तो उसी समय क्या कराया जाता है? उपचुनाव। उपचुनाव आम चुनाव और मध्य अवधि चुनाव से बिल्कुल अलग है। वो अलग कैसे है? वो ऐसे है कि उपचुनाव और मध्य अवधि चुनाव और आम चुनाव में अंतर क्या है? मान लो कि उपचुनाव हुआ, किसी सांसद ने 2 वर्ष तक अपना कार्यकाल किया और एक्सपायर हो गया, बचे कितने? 3 वर्ष। तो जब उपचुनाव होंगे तो जो अगला सांसद या विधायक चुना जाएगा वह सिर्फ अगले 3 वर्ष के लिए चुना जाएगा, ना कि 5 वर्ष के लिए। मतलब जितने पहले वाले विधायक अपने कार्यकाल को पूरा कर चुके हैं और बाकी का जो बचा है वो सिर्फ उतने तक ही विधायक या सांसद रहेगा, ना कि 5 वर्ष तक। किंतु मध्य अवधि चुनाव में या फिर आम चुनाव में जिस दिन से चुनाव होगा उस दिन से 5 वर्ष तक वो अपने कार्यकाल में रहेगा। अन्यथा ना तो उसे भंग किया गया हो राज्यपाल द्वारा उस सरकार को, और ना ही राष्ट्रपति द्वारा भंग किया गया हो। तो कहने का मतलब यह है कि उपचुनाव जब होता है तो शेष वर्ष के लिए होता है। मान लो कि 2 वर्ष तक विधायक जी अपने पद पर रहे और 2 वर्ष बाद निवट गए, उसके बाद 3 वर्ष बचे। जब उपचुनाव होगा तो जो अगला विधायक चुना जाएगा वो सिर्फ 3 वर्ष के लिए चुना जाएगा। किंतु आम चुनाव में और मध्य अवधि चुनाव में पूरे 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। तो इसी को उपचुनाव, मध्य अवधि चुनाव या फिर आम चुनाव कहते हैं। और आने वाले लोकसभा जो चुनाव आ रहे हैं इसमें सोच समझकर अपना वोट डालें कि कौन सही है कौन सही नहीं है, क्योंकि सरकार बदलने के लिए ही 5 वर्ष के लिए समय दिया जाता है और वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि सरकार सही कार्य कर रही है या गलत कार्य कर रही है। तो आपको दोबारा सरकार चुनने का जो मौका मिलता है उस मौके को आप अपने हिसाब से देख लीजिए क्या सही है क्या गलत है। धार्मिक मुद्दों पे ध्यान दीजिए या फिर सामाजिक मुद्दों पे ध्यान दीजिए या फिर रोजगार के मुद्दों पे ध्यान दीजिए। अब ये आपको देखना है या आपको तय करना है कि कौन सा मुद्दा ज्यादा सही है और बढ़ चढ़कर लोकसभा के चुनाव में भाग लें।